नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। लागू कराने वाली मांग वाली याचिका कर दी खारिज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चों के नियम लागू करने के लिए कदम उठाने की मांग वाली दलीलों के प्रचार करने की इनकार कर दिया है। इसी को लेकर अदालत ने कहा कि इस मुद्दे को देखना सरकार का काम है। जनमंदिर से वजूद के भारत की जनसंख्या स्थिर होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी को लेकर मैं आपको बता दें उपाध्यक्ष शीर्ष अदालत ने एक याचिका दायर कर दी और दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश में चुनौती दी है जिसमें बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण कराने के 2 बच्चे की मानदंड सहित कुछ कदमों की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इसी पर लेकर मैं आपको अदालत ने कहा है कि इसमें नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें कोई सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे शामिल है और यह सरकार के कराने की पीठ है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि याचिका ने 3 सितंबर 2019 को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि कानून बनना सांसद और राज्य विधानसभा का काम है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी को लेकर तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, जिसके बाद मोदी को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी आज करेंगे गुजरात में प्रचार, मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वायनाड के सांसद राहुल गांधी करने कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले हैं। राहुल गांधी ने इस समय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी व्यस्त चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रचार नहीं किया था। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 21 नवंबर को गुजरात में रैली और जनसभा करने वाले हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता हिंदुस्तान टाइम्स के नाम के छिपने के शर्त पर बताया है कि गुजरात में राहुल गांधी प्रचार करेंगे। लेकिन इसको लेकर मैं आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है। राहुल गांधी हमारे महत्वपूर्ण प्रचारक है और वो प्रचार करेंगे। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सौराष्ट्र पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी क्योंकि पार्टी की इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ है और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के क्षेत्र राष्ट्र क्षेत्र की जाति हासिल की थी और उसमें से विधानसभा में 70 सीटें हासिल करने की सीतामढ़ी भारतीय जनता पार्टी को 182 में से संसदीय 100 सीटों के अंदर सिमटने की मदद मिलेगी। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी भी प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम नेता का बड़ा बयान। कहा वाराणसी की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट सांसद के सदियों को किया उल्लंघन। यहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेताओं ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के सुप्रीम कोर्ट और सांसद की सदियों का उल्लंघन करार दिया है। मुस्लिम नेताओं ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि पूजा स्थल अधिनियम के अनुसार धार्मिक स्थलों से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया के काउंसिलिंग कार्यक्रम संसदीय के बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व वादी मौलाना खालिद अहमद खान के ज्ञानवापी मामले के मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पूजा स्थल अधिनियम पर आधारित कर दिया। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने पिछले 350 सालों से मुसलमान ज्ञानवापी मस्जिद की नमाज अदा कर रहे हैं और अचानक उन्होंने इसके बंद करने के लिए कहा जा रहा है। सांसद द्वारा पारित के सर्वे में न्यायालय द्वारा आयोजित पूजा स्थल अधिनियम के नजरअंदाज कर दिया गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की ट्रेंड नहीं वोट नहीं, गुजरात में 35,000 से ज्यादा वोटरों ने चुनाव को किया बहिष्कार, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होनी है। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां की एड़ी चोटी जोर लगा दिया है। लेकिन इसी बीच गुजरात में नवसारी जिले में गंदेवी तुलका और चरौली से आसपास करीब 19 गाँव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
गांव की जगह जगह ट्रेन नहीं तो वोट नहीं पोस्टर बैनर देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि अंचोली गांव में महज 15 किलोमीटर दूर कौशली गांव में देसी के प्लेट बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन बना रहा है, लेकिन दरअसल कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा दिया था उससे पहले भी अंचोली गांव में स्टेशन पर वोटर्स रेलवे की करीब 16 ट्रेन के स्पीड दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के हटने के बाद से इस गांव में सिर्फ 11 ट्रेन रुकती है, जिसमें से अंचोली और आसपास से करीब 19 गांव से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और गांव की सूरत व्यापी समेत अन्य शहरों से लोग नौकरी लिए जाते हैं और महीनों में 4000 रुपये के रेल पास के खर्च आता है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें पर अधिक समय पर 3000 से करीब खर्च आता है। इस समस्या को लेकर गाँव वाले ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पिछले एक साल में इस समस्या को लेकर सांसद के आर पटेल, रेल मंत्री दर्शन जोरदस्ती की बात कराने के संविधान नहीं हुआ, जिसके बदलाव गाँव वालों चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला कर दिया, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा गुजरात और एमसीडी चुनाव साथ में करवाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत आगामी चुनाव और आपके भारी समर्थकों को मिलने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से जोरदार भी हमला किया है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में दोनों हमारी प्राथमिकता है और हमें मुश्किल से डालने के लिए दोनों चुनाव साथ करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें जनता के भरपूर समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लिए आप ही चुनौती, वो हमें दोनों जगह बंधन चाहते हैं, इसलिए दोनों जगह साथ चुनाव करवाए जा रहे हैं। बीजेपी ने मुझे अभिमन्यु मानकर चक्रवार रचा रहा है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बार भी दिल्ली नगर निगम और गुजरात विधानसभा चुनाव में हमारा एजेंडा लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल ने कहा कि पत्रकारों से मुझे ओ से मतलब नहीं और ओबीसी टी का मतलब है। इसी को लेकर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें गुजरात की जनता की काफ़ी प्यार दे रहे हैं और गुजरात में लोगों को हमें अपना परिवार मान रहा है। जिस तरह से हमें गुजरात में लोगों को प्यार मिल रही है उसे देखकर मुझे लगता है कि गुजरात में आपकी सरकार बननी चाहिए। और बाकी जनता का जंक्शन अब सब जानता है कि मैं फ्री बिजली की बात की है तो लोगों को पसंद आ रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी के कई सालों से सत्ता में है जिसमें अंदर अहंकार, जबकि आम आदमी पार्टी के लोगों से उम्मीद दे रही है। और गुजरात में बीते चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस भी टक्कर दे रही है।